गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आज हम सब सॉल्व करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ये न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर, है ना, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, अ चार्ज इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी स्लोली, है ना। द वर्क डन बाय external agent in doing so is 100 joule. What is the change in potential energy of the charge as it moves from A to B? What is the work done by the electric field of the charge distribution as the charge moves from A to B? है ना। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द, पहला है व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है ए टू बी के लिए। एंड व्हाट इज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपको पता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। और यही वर्क डन होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। वर्क डन स्टोर होता था किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। अब हम सब पोटेंशियल अगर डिफरेंस लेंगे, ऐसे लेंगे, तो वर्क डन भी ऐसे हो जाएगा और ये भी चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 2 पॉइंट का निकालना है, इसमें क्या गिवन है, इसमें ए टू बी दिया गया है। इस क्वेश्चन में चार्ज ए टू बी ट्रेवल कर रहा है ना। ए टू बी, अ चार्ज इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड of a fixed charge distribution from A to another point B, A to B के लिए, A to B के लिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल भी A, यहाँ का पोटेंशियल भी B। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, यहाँ का भी B माइनस भी A, ये हो जाता पोटेंशियल, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी भी वही हो जाता। सो इसके जगह में हम सब क्या लिखेंगे, भी B माइनस भी A, और ये क्या हो जाएगा, ये वर्क डन हो जाएगा, है ना। और ये पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, यही डिफरेंस हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब वर्क डन आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स गिवन है 100 जूल। सो ये वर्क डन इक्वल हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 जूल है तो आपका ये भी 100 जूल हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपका कैलकुलेट हो गया। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा इसमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज द चार्ज मूव्स फ्रॉम ए टू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन क्या होगा, तो देखिए जो भी कैलकुलेशन हम सब किए हैं, पहले क्या देखे थे, कोई चार्ज होता था, उसके कुछ डिस्टेंस पर एक यूनिट चार्ज होता था और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता था। तो इस फोर्स की वजह से वर्क डन जस्ट अपोजिट होता था एक्सटर्नल जो हम सब लेते थे, FO एक्सटर्नल फोर्स जो लेते थे इधर लेते थे, तो ये और ये अपोजिट होता था। तो वर्क डन भी अपोजिट हो जाएगा क्योंकि F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस, सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्सटर्नल फोर्स, है ना। FO क्या है, एक्सटर्नल फोर्स हम सब लेते थे, एक्सटर्नल फोर्स, और ये क्या है,
इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स। सो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो वर्क डन भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, Fe इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये तो स्केलर है। सो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपको पता है, आपको कौन सा वैल्यू पता है, एक्सटर्नल, W एक्सटर्नल आपको पता है, W एक्सटर्नल, और यहाँ एक्सटर्नल कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला है। सो यहाँ पर हम सब लिख देंगे माइनस, और ये 100 जूल। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस 100 जूल। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एज अ चार्ज। दो चार्ज अलग अलग दिया है, ए है 2.20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम और बी है -1.10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी, गिवन दैट द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दिस पॉइंट इज डेल वी VB माइनस VA 24 वोल्ट। सो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दिया है, VB माइनस VA कितना दिया है, 24 वोल्ट। और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, और दो अलग अलग चार्ज दिया है, पहला और दूसरा। पहला चार्ज जो दिया है वो दिया है 2.20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और दूसरा दिया है -1.10 इंटू 10 टू द पावर -1.10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम दे दिया है। दोनों चार्ज दिया है और दोनों के केस में चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है। सो आपको क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपको पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो भी हम सब लेते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, चार्ज आपको गिवन है, पता है ना। सो अगर हम चेंज निकालते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ। ये तो हमेशा डिफरेंस में ही होता है, इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ डिफरेंस जब दिया हो तो उस डिफरेंस को लेते हैं हम सब, है ना। सो ये चेंज में हो जाएगा, और यहाँ इसके जगह में आपको VB माइनस VA बोला है। सो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू, ये चेंज सेम चीज़ हो जाता है ना। हालांकि यही हम सबको कैलकुलेट करना है, तो हम सब यही लेके चलेंगे, Q0 हम सबको कैलकुलेट करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा Q0, और ये है VB माइनस VA। सो पहला केस में, ए का केस में क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Q0 कितना, ये हो जाएगा Q0 के जगह में, पहले तो 2.20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम इंटू VB माइनस VA कितना गिवन है, 24 वोल्ट। सो जो आंसर आएगा आपका वो ये जूल में होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, बी है आपको ये, है ना, डेल यू क्या हो जाएगा, Q0 के जगह में -1.10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम इंटू, और VB माइनस VA गिवन है पोटेंशियल 24 वोल्ट। यहाँ भी जो आंसर आएगा ये माइनस में आ जाएगा, और ये आपका जूल में, तो ये दोनों आपको आंसर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड पॉजिटिव चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट A. Its speed is found to be v when it passes through a point B. Which of the two point is at higher potential? What is the potential difference between the 2 point? है ना।
यहाँ एक पार्टिकल है जिसका मास m है, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है a टू b। पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, a टू b मूव कर रहा है। पहला केस में आपको बताना है कि हायर पोटेंशियल कहाँ होगा, लोअर पोटेंशियल कहाँ होगा। बहुत आसान है इसको बताना। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। विच ऑफ द टू पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में क्या है। तो यहाँ पहला हम सब सॉल्व करते हैं। पहला इस पार्ट क्या है, हायर पोटेंशियल कौन सा है, लोअर पोटेंशियल। देखिए इसमें पार्टिकल जो गिवन है वो पॉजिटिव चार्ज है, हम सबको गिवन है ना। तो पॉजिटिव चार्ज हम सब आपको बताए थे, पहले आपको बताया गया था कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है ना। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव, मतलब हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। तो करंट हायर टू लोअर फ्लो करता है ना। करंट हायर टू लोअर फ्लो करता है। करंट का जो डायरेक्शन है वो वही पॉजिटिवली चार्ज का भी डायरेक्शन है ना। कैसे, तो हम सब जो सर्किट में लेते हैं तो करंट का डायरेक्शन कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक करंट का पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हम सब मान के चलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो मान के चलते हैं ना। सो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। कहने का मतलब आपको A हो जाएगा हायर पोटेंशियल और B हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। कभी भी पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो कर रहा है, मतलब पहला पॉइंट हायर होगा, दूसरा पॉइंट लोअर होगा। यहीं पर अगर नेगेटिवली चार्ज आपको बोल दिया जाता है ना, नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज किधर फ्लो करता, आपको पता है नेगेटिव, हम सब इलेक्ट्रॉन इधर लेते हैं ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रॉन इधर लेते हैं है ना, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन या नेगेटिवली चार्ज का डायरेक्शन इधर लेते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर। तब हम सब A टू B का जो डायरेक्शन है चार्ज का, तो उसमें क्या हो जाता, ये हो जाता आपका डायरेक्शन किधर हो जाता, चार्ज का डायरेक्शन बदल जाता B टू A है ना। तब ट्रैवल किधर करता, B टू A, क्योंकि ये आपका हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन चार्ज किधर ट्रैवल करता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तब क्वेश्चन में आपको बताना पड़ता हायर पोटेंशियल कौन सा है, लोअर पोटेंशियल कौन सा है। यहाँ क्वेश्चन दिया है तो यहाँ क्लियर है कि हायर पोटेंशियल A है, लोअर पोटेंशियल B है। यहाँ भी हायर पोटेंशियल A होगा, लोअर पोटेंशियल B होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो B टू A हो जाता है, ठीक है। तो B टू A हो जाता, तो डायरेक्शन यहाँ बदल जाता, उस चीज को समझना है आपको। तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर और नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल टू हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, है ना। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स। सो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस में आपको क्या निकालना है, आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ठीक है। मतलब एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घट रहा है तो ये बढ़ेगा, दोनों मिलकर कांस्टेंट होते हैं। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय एनी पार्टिकल इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना। ये अगर गेन करता है तो ये लॉस करेगा, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी आप के से डिनोट करते हैं, तो वो आपके क्या हो जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या पता है आपको, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, V इज इक्वल्स टू U बाय क्यू नॉट। सो U क्या हो जाता है, यहाँ अगर चेंज लेंगे तो ये आपको पता है ऐसे हो जाएगा। सो डेल U क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू डेल V, क्यू नॉट डेल V, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m v स्क्वायर, ठीक है, क्यू नॉट
पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। सो ये हो जाएगा VB माइनस VA आपका ये हाफ mv स्क्वायर अपॉन Q0, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब जो क्वेश्चन है वो देखने में बहुत बड़े होते हैं पर आंसर इनका बहुत ही छोटा होता है ना। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ऑफ -1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। A proton with a charge 1.60 into 10⁻⁻19 coulomb accelerate from rest through a potential difference -v. Is the final speed of the electron more than, less than, same as the final speed of the proton? तो यहाँ फाइनल स्पीड आपको बताना है। तो पिछला डेरिवेशन से आपको पता है, उससे उसी से बन जाएगा, पिछला जो क्वेश्चन था उसी से बन जाएगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास me कंसिडर करें और चार्ज जो है वो क्या दिया है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन है, प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन ये क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी होता है। अब ये A से एक्सेलरेट कर रहा है, A से B, जहां पर पोटेंशियल है V, और ये A से B कर रहा है, वहां पर पोटेंशियल है -V। तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा का फाइनल स्पीड बड़ा होगा। तो आंसर बहुत सिंपल है। अभी हम सब ने देखा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है हाफ mv स्क्वायर बाय Q0, ठीक है। सो स्पीड और मास यहाँ दोनों अपोजिट होंगे, इस चीज को आपको समझना है। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन मास इज इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर Q0, है ना। सो v और m वेलोसिटी और मास दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कब? ये तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, और पोटेंशियल भी दोनों के लिए कांस्टेंट है। बस अंतर ये है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। सो यहाँ पर मास जिसका बड़ा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा, मास जिसका कम होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। सो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.6 इंटू 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है ना, इज ग्रेटर देन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg ये होता है। तो मास बड़ा है, सो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो फाइनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 10 कूलम इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए फिक्स्ड charge distribution from point A to another point B slowly. The work done by external agent in doing so is 100 joule. What is the potential difference VA minus VB? VA minus VB कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। चार्ज आपको गिवन है 10 कूलम और वर्क डन भी दिया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट बोल रहा है ना 100 जूल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है 100 जूल। सो 100 जूल ये हो जाएगा माइनस में, एक्सटर्नल जो भी होता है वो आपको माइनस में होता है, पहले बताया गया है ना। एक्सटर्नल फोर्स इसका कहाँ है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपको पता है। एक्सटर्नल फोर्स FO हुआ करता था हम सबके डेरिवेशन में, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स था, है ना, ये क्या था इलेक्ट्रिक फोर्स था। सो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाता था FE इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस एक्सटर्नल फोर्स। सो वर्क डन भी इसके अकॉर्डिंग अपोजिट हो जाएगा, है ना, माइनस वर्क डन
बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है ना, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ करता था, इसीलिए यहाँ ये माइनस में है। अब यहाँ आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी ए माइनस वी बी क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन कौन सा, यहाँ हम सब ले रहे हैं एक्सटर्नल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो गया वर्क डन माइनस 100 जूल, और ये चार्ज कितना है 10 कूलम, 10 कूलम। सो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी हो जाएगा माइनस 10 वोल्ट। सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। आगे हम सब फिर से सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्वेश्चन, जो थोड़े एडवांस्ड लेवल के होंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, नाम है संजीव सर फिजिक्स। आपको लिंक चैनल के अबाउट पर मिल जाएगा। Thank you so much for watching.